लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस दुखद घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। देश के 140 करोड़ लोग एकजुट है। अब समय निकलता जा रहा है। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे देश की आवाज है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पहलगाम हमले का प्रतिशोध लिया जाना चाहिए। इससे पहले भी उरी और पुलवामा जैसे हमलों में पाकिस्तान का हाथ सामने आया था। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी याद दिलाया कि साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज भी देश में वैसी ही स्थिति बन गई है। हमें एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, इस विषय पर पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। जो हमारी CWC की बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि देश में जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंट्स के हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, उसमें पूरा का पूरा देश 140 करोड़ लोग इकट्ठे हैं और सरकार के नेतृत्व में जो भी सरकार इस पे फैसला लेती है हम उसके साथ हैं। मगर निश्चित तौर से समय निकल रहा है जब पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वतंत्रता दी गई है तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके से करनी है, कब करनी है, दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज। हम उस बात को समझते हैं, मगर इस पे ये देश की आवाज़ है, प्रदेश की आवाज़ है कि जिस तरीके से जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ है उसका प्रतिशोध और उसके ऊपर कार्रवाई सरकार की ओर से 100% होनी चाहिए। ये हम इस पक्ष में हैं और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को उसमें सबक सिखाने की आवश्यकता है कि बार बार जिस तरीके से ये जो है तुच्छ कार्य करते हैं। कभी पुलवामा का हमला जो उन्होंने 2019 में किया, उसके पहले उरी का हमला हुआ, उसके बाद एक और हमला हुआ और अब जाकर जो है अमरनाथ का हमला हुआ और अब जाकर जो है ये पहलगाम का हमला हुआ है। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर आक्रोश पूरे देश के अंदर है और ये कोई राजनीति का मसला नहीं है, कोई राजनीतिक इशू नहीं है। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर होती है, दलगत राजनीति से ऊपर होती है, नेशनल इंटरेस्ट में होती है। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें इतिहास के पन्नों को उठाने की भी आवश्यकता है। ये नोन फैक्ट है कि 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है भारत के ऊपर जो है बुरी नज़र डाली थी और ये हिमाकत करी थी कि हमारे एयरफोर्स बेसिस पे हमला किया था। तो उस समय जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 की जंग में हुए हैं। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आज भी वो स्थिति बनी है। हम कोई वॉर मॉन्गरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए जाने के फैसले को उन्होंने स्वागत योग्य करार दिया है और कहा कि कांग्रेस देश हित में सरकार के साथ है। इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का निर्णय, उसको अबेयंस में रखने का निर्णय लिया गया है, वो भी एक वेलकम स्टेप है। निश्चित तौर से इस तरीके के कड़े स्टेप्स हमको लेने की आवश्यकता है, मगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमने कैसे आने वाले समय में उसको पूरा करना है, ये भी इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी बताया कि पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश शोक में है तब नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर नाटी कर रहे हैं। उन्हें भी इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। संवेदनशीलता होनी चाहिए और जब नेशनल मॉर्निंग हो रही है, हमने जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे, हमारा जो संविधान के उपलक्ष्य में, संविधान बचाओ उपलक्ष्य के, उसमें हमने एक 26 अप्रैल को राज्य स्तर का जो है आक्रोश रैली शिमला में करने का निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था। मगर उसी
शाम को जो है ये घटना हुई, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया और आने वाले समय में उसको आयोजित किया जाएगा और सरकारी कार्यक्रम भी इस समय के लिए स्थगित किए गए हैं। तो इस चीज़ को भाजपा को भी देखना चाहिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि एक और उनकी पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद में अगर कोई नंबर 1 है तो हम हैं, और दूसरी ओर इतने लोगों की उसमें जाने गई है, निर्दोष लोगों की जाने गई है, और दूसरी ओर वहाँ पे नाटियाँ हो रही है, गाना बजाना हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है और इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।